शाहीन मेलबर्न में ढेर, सीरीज कैंगरूज के नाम। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 317 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 237 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम की लगातार शिकस्तों की तादाद 16 तक पहुंच गई। अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर चलते बने। पहली इनिंग्स में 10 रन बनाने वाले इमामुल हक दूसरी बार भी नाकाम रहे। कप्तान शान मसूद ने दूसरी इनिंग्स में भी उम्दा बैटिंग की, 60 रन बनाने में कामयाब रहे। बाबर आजम 41 रन पर आउट हुए। साउद शकील ने 24 रन का हिस्सा डाला। मोहम्मद रिजवान अंपायर के मुतनाज़ा फैसले का निशाना बने। सलमान अली आगा निस्फ सेंचुरी बनाते ही पवेलियन लौट गए। शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल, मीर हमजा खाता ही ना खोल सके। पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 18 रन के इजाफे पर गिरी। उसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए। लाडला वो होता है जो 3 दफा वजीर आजम बना, उसको हथकड़ियां लगाकर पूरी दुनिया के सामने रुसवा किया जाए। लाडला वो होता है जिसने तनख्वाह ना ली हो, ब्लैक डे के तौर पर वो दिन मनाया जाएगा जब नवाज शरीफ को सजा दी गई। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बावजूद भी अदालत में पेश ना हो। सिंध में सियासी जोड़ तोड़ के लिए शहबाज शरीफ के कराची में डेरे। MQM क़यादत से बड़ी बैठक, सियासी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा ने इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा दोहरा दिया। शहबाज शरीफ ने MQM मरकज के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज भी साजिशें अरूज पर हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को सियासी और मौशी इंतशार में मुब्तला देखना चाहती हैं। 3 बार के वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर दुनिया के सामने रुसवा किया गया। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बाद भी पेश नहीं होता। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अल्लाह नून लीग और मुत्तहिदा में हम आहंगी कायम रखे। अदम एतमाद की तहरीक के बाद MQM से रिश्ता मजबूत हुआ। सियासी जमातों में ज़हनी हम आहंगी सबसे बड़ी शर्त है। 8 फरवरी को कामयाब करवाएं, कराची से पानी का मसला खत्म कर देंगे। शहबाज शरीफ का NA 242 के कारकुनों से खिताब, कहा वो 2018 में बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे बदले गए, मोहरें लगाई गईं, RTS बिठाया गया, जाली तरीके से चंद हजार वोटों के जरिए मुझे कराची से हरवाया गया। बड़े हौसले और हिम्मत से 16 जमातों को चलाया। मजीद बोले, हमारी जमात को दीवार से लगाया गया था। जहां सियासी इस्तेहकाम ना हो वहां माशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पे वेलकम करते हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, हमें खुशी है। मेरा ख्याल है उन्हें भी खुशी होनी चाहिए कि हम भी यहाँ पे अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट की एक कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिलके आवाम की मौसर तर्जमानी करें। सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को और सिंध के जो शहरी और देही इलाके हैं उनको उसका हक दिलाया जाए। MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत चल रही है, जल्द रास्ता निकल आएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में GDA और जमात इस्लामी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पीपल्स पार्टी और हमारा तरीकाकार मुख्तलिफ है। PP को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर वेलकम करते हैं। सिंध में लूट मार का बाजार गर्म है। वक्त आ गया तमाम सियासी जमातें मिलकर अवाम के मसाइल का हल निकालें। लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को और एक ऐसे शख्स को जिस पे बेशुमार केसेस हैं उसको आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। पहले गुड टू सी यू कहा जाता था और अब मासूम कहा जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले गुड टू सी यू कहा जाता था, अब मासूम कहा जा रहा है। मुल्क के इस्तेहकाम से खिलवाड़ करने वाले को मासूम कैसे कहा जा सकता है? लीगी रहनुमा अता तारक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में लाडलाइज्म की नई इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है। अदालतों में बैठे सहूलतकार मामला तय कर चुके। निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। क्या हुकूमत इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? निज़ाम में इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सख्त रिमार्क्स। कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाजत मिल गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाजत बुनियादी हक है। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की दरखास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत। अदालत का दरखास्त की मुखालफत करने पर इजहार बरहमी। मुशावरत की इजाजत देकर दरखास्त निपटा दी गई। आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर, सियासी चहल पहल बढ़ गई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5वें रोज जारी। 30 दिसंबर स्क्रूटनी का आखिरी दिन होगा। कल से उम्मीदवार आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। मुख्तलिफ हलकों से हैवी वेट्स क्लियर करार। NA 127 लाहौर से इंतखाब, क्या बिलावल भुट्टो को क्लियरेंस मिल सकेगी? कागजात नामजदगी पर एतराज़ात से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा। कानूनी टीम के मुताबिक एतराज़ कुनंदा हल्के का वोटर ही नहीं, नारोवाल के रहायशी के एतराज़ की कोई हैसियत नहीं। बिलावल के कागजात पर इल्ज़ाम जानबूझकर लगाया गया। जराइम पेशा लोग थे, उनको इकट्ठा करके कौम के मुकाबले में खड़ा किया गया। कौम ने फैसला अपना कर लिया। वो जराइम पेशा लोगों को, चोरों को मजीद चोरी की इजाज़त कौम नहीं देगी। इसलिए इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। मैं नवाज शरीफ से सवाल करना चाहता हूँ कि तुम्हें उम्मीद पाकिस्तान कहा गया था, सारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स 5 ने लग के तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया था। बाहर निकलो ना, जलसा करो, ग्वालमंडी में ही आ जाओ। ये सारा जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का, जिसको मैंने आज से इमरान खान के साथ मैंने कहना है मासूम खान, जो मासूम खान है उसका खौफ है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का नवाज शरीफ को जलसा करने का चैलेंज। कहा नवाज शरीफ को उम्मीद पाकिस्तान कहा गया, बाहर निकलें, जरा जलसा करें। कोई चोर दरवाजे से दोबारा नहीं आ सकता। कौम फैसला कर चुकी, लोग मजीद चोरी की इजाजत नहीं देंगे। ये इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं कि कल शहबाज शरीफ ने पेशावर हाईकोर्ट के ऊपर हमला किया। तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जस्टिस राहील कामरान ने महफूज फैसला सुना दिया। तहाइफ जाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा की गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए, 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के घर पर पुलिस का छापा। कोयटा पुलिस ने हन्ना उड़क में पीटीआई रहनुमा के घर पर छापा मारा। पुलिस जराये के मुताबिक कासिम सूरी घर पर मौजूद न थे। कोयटा की अदालत ने कासिम सूरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। इसराइल फलस्तीनियों के कत्लेआम से बाज ना आया। हमले तेज करने के लिए मजीद नफरी जनूबी गजा भेज दी। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों के करीब बमबारी जारी। 300 से जायद मासूम शहरी शहीद हो गए। 2 सहाफ़ियों को भी निशाना बना डाला। उधर खान यूनिस में अस्पताल के करीब हमला, कम से कम 10 फलस्तीनी शहीद, 12 से जायद जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ, 2 फलस्तीनी शहीद, 25 को गिरफ्तार कर लिया गया। मनी एक्सचेंज की दुकानों पर छापे, $27 लाख जब्त कर लिए। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हमास ने इसराइल को टफ टाइम दे दिया। गजा की गलियों में सहूनी काफिलों पर मौत मंडलाने लगी। मुजाहिदीन ने गुज़श्ता 2 रोज में 22 अहलकारों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इसराइली इंटेलिजेंस हुकाम हमास की सलाहियतों का एतराफ़ करने पर मजबूर। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए 2 साबिक अफसरान ने कहा, इसराइल का मज़ाहमती ग्रुप को तबाह करने का दावा गलत है। हमास की फौजी सलाहियतों में कमी के कोई आसार नहीं। पेशा वराना लिहाज से हमास की सलाहियत पर क्रेडिट दिया जाना चाहिए।
रोजाना सख्त मज़ाहमत का सामना भी तस्लीम कर लिया। अमरीकी थिंक टैंक्स भी हमास की फौजी सलाहियतों का एतराफ़ कर चुके। उधर हिजबुल्लाह ने लबनान से महाज फिर गर्म कर दिया। इसराइली इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल दाखे। शाम से भी ड्रोन की उड़ान। इसराइल के ज़ेरे कब्जा जोलान के इलाके पर हमला किया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,394 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमेरिकी करेंसी का रिवर्स गियर जारी। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता हो गया। कदर 281 रुपए 69 पैसे हो गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात को धुंध मामूल बन गई। मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर सफर मुश्किलात से भरपूर। लाहौर में फॉग के साथ स्मॉग भी बरकरार। सांस लेना मुश्किल हो गया। धुंध में हादसात से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएं? खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा।